वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेनो टाइपिस्ट के क्वेश्चन पेपर के बारे में। जो इसका पोस्ट कोड था तो ये था 844। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे इसके जीके सेक्शन और करंट अफेयर को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, पहला क्वेश्चन है 101। इसमें पूछा गया था अभी हाल ही में भारत की 100वीं किसान रेल का महाराष्ट्र तथा डैश राज्य के मध्य प्रारंभ हुआ था। तो बताना था ये किस राज्य के मध्य हुआ था, महाराष्ट्र के साथ। तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा तो ये होगा विकल्प ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के साथ इसका शुभारंभ हुआ था, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। ए सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है 102। तो इसमें पूछा गया था ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान जो अभी समाचारों में था किन दो राज्यों के मध्य होने वाला है। तो इसका सही विकल्प होगा सी, अरुणाचल प्रदेश तथा असम के मध्य। सी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 103। तो इसमें पूछा गया है 2020 बुकर प्राइज किसने जीता था। तो ये जीता गया है डगलस स्टुअर्ट के द्वारा। 2020 बुकर प्राइज डगलस स्टुअर्ट ने जीता है। ए सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन है ये है 104। तो इसमें पूछा गया है किस मीडिया कंपनी ने हाल ही में लेजेंडरी 21st सेंचुरी फॉक्स स्टूडियो खरीदा है। तो ये होगा आपका डिज्नी। डी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 105। तो इसमें पूछा गया है अभी हाल ही में कौन सा भारत का प्रथम हर घर जल राज्य बना है। तो ये होगा विकल्प सी, गोवा। अगला क्वेश्चन है 106। तो इसमें पूछा गया है किस रॉकेट द्वारा भारतीय सैटेलाइट सम्मानिजन के नाम को अवकाश में ले जाएगा। तो यहाँ पर जो अवकाश की जगह हो जाएगा आकाश। तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा 106 का तो ये होगा सी, PSLV C51। 106 का सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है 107। तो इसमें पूछा गया है किस राज्य ने अपनी सौर ऊर्जा नीति 2021 का अनावरण किया है। तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है 108। तो इसमें पूछा गया है किस संगठन ने 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा तो ये होगा बी, DRDO। आपको याद रखना है कि जो कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है 1 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है DRDO दिवस। यहाँ पर जो सही विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन है 109। तो इसमें पूछा गया है उत्तर पूर्व का प्रथम अदरक परिष्करण संयंत्र किस राज्य में अभी हाल ही में निर्मित हुआ है। तो ये होगा विकल्प ए, मेघालय में। अगला क्वेश्चन है 110। तो इसमें पूछा गया है विश्व आर्थिक संघ सारणी 2021 में भारत का कौन सा स्थान है। तो ये है 6वां स्थान। सी सही विकल्प होगा यहाँ पर। प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 111। इसमें पूछा गया है सतपुन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो इसका जो सही विकल्प रहेगा तो वो होगा विकल्प बी, सोलन। जो सोलन है यहाँ पर सतपुन घाटी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 112। तो इसमें पूछा गया है पिपलू मेला हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है विकल्प ए, ऊना में। इसी प्रकार अगर प्रश्न पूछा जाता कि जो पीपल मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है तो वो होता कुल्लू। पीपल होगा कुल्लू और जो पिपलू होगा वो होगा ऊना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा तो वो होगा सी, रेणुका। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध व्यक्तित्व भागमल सोठा हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे। जो भागमल सोठा थे तो ये हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले से संबंधित थे। शिमला में भी जुब्बल से संबंधित थे ये। अगला क्वेश्चन है 115। इसमें पूछा गया है सिकंदरधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये है आपकी मंडी में स्थित। यहाँ पर जो विकल्प ए है बिल्कुल सही होगा।
अगला क्वेश्चन है 116, इसमें पूछा गया है लदारचा मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो जो लदारचा मेला हिमाचल प्रदेश के जिले में मनाया जाता है तो ये होगा आपका विकल्प बी, लाहौल स्पीति। बी यहाँ पर सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 117, इसमें पूछा गया है स्पीति हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। तो स्पीति होगी सतलुज की सहायक नदी। यहाँ पर जो सी है उचित विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 118, इसमें पूछा गया है करेली झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो जो करेली झील होगी तो ये होगी आपके कांगड़ा में स्थित। यहाँ पर जो विकल्प ए है बिल्कुल सही होगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हो, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उनके साथ भी जुड़ सकते हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 119, इसमें पूछा गया है हाथेली खंड या हथेली खंड या हथेली खंड, कुछ भी बोल सकते हैं, आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इसका जो सही विकल्प रहेगा तो ये होगा 119 का विकल्प ए, हमीरपुर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 120, इसमें पूछा गया है फूल यात्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में की जाती है। तो जो फूल यात्रा होगी तो ये होगी विकल्प डी, चंबा में। 120 का सही विकल्प डी होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ 121, तो इसमें पूछा गया है देवली मत्स्य फार्म हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारी परीक्षा में ये पूछा जाता है। तो ये होगा आपका विकल्प ए, बिलासपुर में। देवली मत्स्य फार्म बिलासपुर में स्थित है। 121 का ए सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है 122, इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो 122 का यहाँ पर सही विकल्प होगा सिरमौर। 122 का सही विकल्प सी होगा। अगला क्वेश्चन है 123, इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान प्रसिद्ध रूप से शिव भूमि के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है भरमौर। यहाँ पर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर गौरी शंकर मंदिर हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो ये होगा दरअसल में। यहाँ पर ए सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन 125, इसमें पूछा गया है कुनिहार राज्य के संस्थापक कौन थे। तो ये प्रश्न अब बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है, इसे नोट करिएगा। तो जो कुनिहार राज्य के संस्थापक हैं ये होगा विकल्प ए, अभोजदेव। 125 का सही विकल्प ए होगा। अगला क्वेश्चन है 126, जिसमें पूछा गया है मंडी नगर की स्थापना की थी। तो जो मंडी नगर की स्थापना की गई थी तो ये की गई थी विकल्प सी, अजवर सेन के द्वारा। यहाँ पर जो 126 का सही विकल्प रहेगा तो ये रहेगा सी। अगला क्वेश्चन है 127, इसमें पूछा गया है लॉर्ड मेयो ने शिमला की यात्रा किस वर्ष की थी। तो ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है, इसे लगातार पूछा जाता रहा है। तो यहाँ पर सही विकल्प रहेगा 1871 AD में। जो लॉर्ड मेयो थे ये शिमला 1871 AD में आए थे। अगला क्वेश्चन है 128, इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश की रामपुर पन विद्युत परियोजना की कार्यकारी एजेंसी कौन सी है। तो 128 का सही विकल्प यहाँ पर रहेगा डी, SJVNL। यह परियोजना रामपुर पन विद्युत परियोजना से संबंधित रहेगी। डी सही रहेगा यहाँ पर उत्तर। अगला क्वेश्चन है 129, इसमें पूछा गया है एक प्रसिद्ध स्थान गोंदला कैसल हिमाचल के किस जिले में है। तो जो गोंदला कैसल रहेगा तो ये रहेगा आपके लाहौल स्पीति में। डी सही उत्तर होगा यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन है तो ये है 130, इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष प्रथम परशुराम पुरस्कार घोषित किए गए थे। तो ये किए गए थे विकल्प डी, 1987 AD में। यहाँ पर जो डी है बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी वीडियो का